हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपको कुछ सेकेंड ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ लाइट। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, यानी सोर्स ऑफ लाइट कौन है इनमें से। आपके पास ऑप्शन है ए मून, बी सन, सी मिरर, डी वाटर। ए मून, बी सन, सी मिरर, डी वाटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स। विच ऑफ दीज इज मेजर्ड इन किलोग्राम। इनमें से किसे किलोग्राम में मापा जाता है। इनमें से किसे किलोग्राम में मापा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए फोर्स, बी मास, सी लेंथ, डी टाइम। ए फोर्स, बी मास, सी लेंथ, डी टाइम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सोर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। बल की इकाई क्या है, यानी कि बल की मात्रा कौन है इसमें, फोर्स की मात्रा कौन है इसमें। आपके पास ऑप्शन है ए वाट, बी न्यूटन, सी जूल, डी मीटर। ए वाट, बी न्यूटन, सी जूल, डी मीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बल का यूनिट होता है न्यूटन, यानी बल का फोर्स होता है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी एमीटर, डी कंपास। ए बैरोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी एमीटर, डी कंपास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल मशीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल मशीन। निम्नलिखित में से कौन सी सरल मशीन है। निम्नलिखित में से कौन सी सरल मशीन है, यानी कि सिंपल मशीन। इनमें से कौन है जो सिंपल मशीन है। आपके पास ऑप्शन है ए फैन, बी लीवर, सी मोटर, डी बल्ब। ए फैन, बी लीवर, सी मोटर, डी बल्ब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? हवा में प्रकाश की गति क्या है? हवा में प्रकाश की गति क्या है, यानी एयर में प्रकाश की गति क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, डी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट? विच ऑफ दीज इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट? इनमें से कौन ऊष्मा का अच्छा सुचालक है? इनमें से कौन ऊष्मा का अच्छा सुचालक, यानी कि इनमें से कौन है जो गुड कंडक्टर है हीट के लिए? आपके पास ऑप्शन है ए वुड, बी प्लास्टिक, सी कॉपर, डी रबर। ए वुड, बी प्लास्टिक, सी कॉपर, डी रबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच एनर्जी इज पोसेड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट? विच एनर्जी इज पोसेड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट? गतिशील वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिशील वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? आपके पास ऑप्शन है ए पोटेंशियल एनर्जी, बी काइनेटिक एनर्जी, सी हीट एनर्जी, डी केमिकल एनर्जी। ए पोटेंशियल एनर्जी, बी काइनेटिक एनर्जी, सी हीट एनर्जी, डी केमिकल एनर्जी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्टोरेड इन फूड? विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्टोरेड इन फूड? भोजन में ऊर्जा का कौन सा रूप संग्रहित होता है, यानी स्टोर होता है? भोजन में ऊर्जा का कौन सा रूप संग्रहित होता है, यानी स्टोर होता है? यानी भोजन में कौन सा ऊर्जा स्टोर होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए हीट एनर्जी, बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी केमिकल एनर्जी, डी काइनेटिक एनर्जी। ए हीट एनर्जी, बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी केमिकल एनर्जी, डी काइनेटिक एनर्जी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रकाशित है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रकाशित है, यानी कि प्रकाश नहीं देता? आपके पास ऑप्शन है ए सन, बी कैंडल, सी मून, डी फायर। ए सन, बी कैंडल, सी मून, डी फायर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मून। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर करंट? विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर करंट? धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए वोल्टमीटर, बी
एमीटर, सी थर्मामीटर, डी स्पीडोमीटर। ए वोल्टमीटर, बी एमीटर, सी थर्मोमीटर, डी स्पीडोमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following planets has the highest gravity? Which of the following planets has the highest gravity? निम्नलिखित में से किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है? आपके पास ऑप्शन है ए अर्थ, बी मार्स, सी जुपिटर, डी वेनस। ए अर्थ, बी मार्स, सी जुपिटर, डी वेनस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। Which force pulls object towards the earth? Which force pulls object towards the earth? कौन सा बल वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है? कौन सा बल वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है? आपके पास ऑप्शन है ए मैग्नेटिक फोर्स, बी ग्रेविटेशनल फोर्स, सी फ्रिक्शनल फोर्स, डी इलेक्ट्रिक फोर्स। ए मैग्नेटिक फोर्स, बी ग्रेविटेशनल फोर्स, सी फ्रिक्शनल फोर्स, डी इलेक्ट्रिक फोर्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following travels fastest? Which of the following travels fastest? निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज गति से यात्रा करता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज गति से यात्रा करता है? आपके पास ऑप्शन है ए साउंड, बी लाइट, सी एयर, डी वाटर। ए साउंड, बी लाइट, सी एयर, डी वाटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ दीज इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? विच ऑफ दीज इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? इनमें से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? आपके पास ऑप्शन है ए कोल, बी पेट्रोल, सी सोलर एनर्जी, डी डीजल। ए कोल, बी पेट्रोल, सी सोलर एनर्जी, डी डीजल। इनमें से कौन है जो रिन्यूएबल सोर्स है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन है? यानी कि नवीकरणीय स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन ए कार्स rear view mirror? Which type of mirror is used in a car's rear view mirror? कार के रिव्यू मिरर में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? कार के रियर व्यू मिरर में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए प्लेन मिरर, बी कॉनकेव मिरर, सी कन्वेक्स मिरर, डी नन।
ए प्लेन मिरर, बी कनकेव मिरर, सी कन्वेक्स मिरर, डी नन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कन्वेक्स मिरर। मतलब कार में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, तो होगा सही जवाब आपका कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? कार्य की इकाई क्या है, यानी कार्य की मात्रा को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए वाट, बी न्यूटन, सी जूल, डी वोल्ट। ए वाट, बी न्यूटन, सी जूल, डी वोल्ट। वर्क का यूनिट कौन है इसमें, यानी कि वर्क का मात्रक कौन है, कार्य का मात्रक कौन है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक? विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक? वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी वोल्टमीटर, डी हाइग्रोमीटर। ए बैरोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी वोल्टमीटर, डी हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, Which of the following is not a source of electricity? Which of the following is not a source of electricity? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए बैटरी, बी जनरेटर, सी सोलर सेल, डी मिरर। ए बैटरी, बी जनरेटर, सी सोलर सेल, डी मिरर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट? Which of the following can be attracted by a magnet? निम्नलिखित में से किसे चुंबक द्वारा आकर्षित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चुंबक द्वारा आकर्षित किया जा सकता है, यानी कि इनमें से कौन है जो मैग्नेट के द्वारा हम लोग खींच सकते हैं उसको? आपके पास ऑप्शन है ए प्लास्टिक, बी कॉपर, सी आयरन, डी वुड। ए प्लास्टिक, बी कॉपर, सी आयरन, डी वुड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, Which of the following is not a simple machine?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल मशीन। निम्नलिखित में से कौन सी सरल मशीन नहीं है, यानी इनमें से कौन है जो सिंपल मशीन नहीं है। आपका ऑप्शन है ए पुली, बी स्क्रू, सी इंक्लिनेट प्लेन, डी बैटरी। ए पुली, बी स्क्रू, सी इंक्लिनेट प्लेन, डी बैटरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन बिजली पैदा कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन बिजली पैदा कर सकता है, यानी कि बिजली कौन दे सकता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें कौन देगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कौन करेगा। आपके पास ऑप्शन है ए सोलर पैनल, बी जनरेटर, सी बैटरी, डी ऑल ऑफ दीज। ए सोलर पैनल, बी जनरेटर, सी बैटरी, डी ऑल ऑफ दीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। शक्ति की इकाई क्या है, यानी कि शक्ति की मात्रक इनमें से कौन है, पावर का मात्रक कौन है। आपके पास ऑप्शन है ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी वोल्ट। ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी वोल्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाट। पावर का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, Which type of energy does a attached rubber band have? Which type of energy does a stretched rubber band have? खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। आपके पास ऑप्शन है ए काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी केमिकल एनर्जी, डी साउंड एनर्जी। ए काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी केमिकल एनर्जी, डी साउंड एनर्जी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच मीडियम। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच मीडियम। ध्वनि किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है, यानी साउंड किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। आपके पास ऑप्शन है ए एयर, बी वाटर, सी वैक्यूम, डी मेटल। ए एयर, बी वाटर, सी वैक्यूम, डी मेटल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड नहीं यात्रा कर सकते, यानी कि उसमें नहीं जा सकता है वैक्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। विच इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। गति की एसआई इकाई कौन सी है, यानी कि स्पीड का एसआई मात्रक कौन है। आपके पास ऑप्शन है ए मीटर प्रति सेकेंड, बी मीटर स्क्वायर, सी न्यूटन, डी जूल। ए मीटर प्रति सेकेंड, बी मीटर स्क्वायर, सी न्यूटन, डी जूल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? निम्नलिखित में से कौन कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन कुचालक है? यानी इनमें से कौन है जो इंसुलेटर है, यानी कि जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी? आपके पास ऑप्शन है ए आयरन, बी एल्युमिनियम, सी कॉपर, डी रबर। ए आयरन, बी एल्युमिनियम, सी कॉपर, डी रबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट? व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट? दंत चिकित्सकों द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दंत चिकित्सकों द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी डेंटिस्ट किस प्रकार का मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, करता है? डेंटिस्ट किस प्रकार का मिरर का इस्तेमाल करता है दांत के इलाज के लिए? आपके पास ऑप्शन है ए कन्वेक्स मिरर, बी प्लेन मिरर, सी कनकेव मिरर, डी नन। ए कन्वेक्स मिरर, बी प्लेन मिरर, सी कनकेव मिरर, डी नन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी क्लैप? विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी क्लैप? जब हम ताली बजाते हैं तो किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? जब हम ताली बजाते हैं तो किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? आपके पास ऑप्शन है ए हीट, बी लाइट, सी साउंड, डी केमिकल। ए हीट, बी लाइट, सी साउंड, डी केमिकल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब? विच टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब? विद्युत बल्ब में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए लाइट एनर्जी, बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी केमिकल एनर्जी, डी हीट एनर्जी। ए लाइट एनर्जी, बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी केमिकल एनर्जी, डी हीट एनर्जी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, विच फोर्स अपोज मोशन? विच फोर्स अपोज मोशन? कौन सा बल गति का विरोध करता है? कौन सा बल गति का विरोध करता है? यानी इनमें से कौन सा बल है जो गति को रोकता है, विपरीत दिशा में ढकेलता है? आपके पास ऑप्शन है ए फ्रिक्शन, बी ग्रेविटी, सी मैग्नेटिक, डी इलेक्ट्रिक। ए फ्रिक्शन, बी ग्रेविटी, सी मैग्नेटिक, डी इलेक्ट्रिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? संचार का सबसे तेज साधन कौन सा है? संचार का सबसे तेज साधन कौन सा है? यानी इनमें से कौन है जो सबसे तेज कम्युनिकेशंस को देता है?
आपके पास ऑप्शन है ए लेटर, बी टेलीफोन, सी ईमेल, डी रेडियो। ए लेटर, बी टेलीफोन, सी ईमेल, डी रेडियो। सबसे तेज मैसेज कौन पहुंचा था? ए लेटर, बी टेलीफोन, सी ईमेल, डी रेडियो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following objects floats on water? Which of the following objects floats on water? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पानी पर तैरती है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पानी पर तैरती है? आपके पास ऑप्शन है ए स्टोन, बी वुड, सी आयरन, डी ग्लास। ए स्टोन, बी वुड, सी आयरन, डी ग्लास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। What is used to convert sound into electrical signal? What is used to convert sound into electrical signal? ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए माइक्रोफोन, बी स्पीकर, सी मोटर, डी बैटरी। ए माइक्रोफोन, बी स्पीकर, सी मोटर, डी बैटरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। Which type of energy is obtained from moving water? Which type of energy is obtained from moving water? गतिमान जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? गतिमान जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? आपके पास ऑप्शन है ए विंड एनर्जी, बी हाइड्रो एनर्जी, सी सोलर एनर्जी, डी थर्मल एनर्जी। ए विंड एनर्जी, बी हाइड्रो एनर्जी, सी सोलर एनर्जी, डी थर्मल एनर्जी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रो एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए विंड, बी सन, सी मून, डी वाटर। ए विंड, बी सन, सी मून, डी वाटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। विच टाइप ऑफ एनर्जी डज विंड पॉसेस? विच टाइप ऑफ एनर्जी डज विंड पॉसेस? पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी एयर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? आपके पास ऑप्शन है ए काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी थर्मल एनर्जी, डी साउंड एनर्जी। ए काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी थर्मल एनर्जी, डी साउंड एनर्जी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए
काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ दिस इज मेजर्ड इन वोल्ट? विच ऑफ दिस इज मेजर्ड इन वोल्ट? इनमें से किसे वोल्ट में मापा जाता है? इनमें से किसे वोल्ट में मापा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए करंट, बी पोटेंशियल डिफरेंस, सी रेसिस्टेंस, डी पावर। ए करंट, बी पोटेंशियल डिफरेंस, सी रेसिस्टेंस, डी पावर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए फायरफ्लाई, बी कैंडल, सी स्टार्स, डी सन। ए फायरफ्लाई, बी कैंडल, सी स्टार्स, डी सन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? ए ऑक्सीजन, बी आर्गन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। ए ऑक्सीजन, बी आर्गन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, which instrument is used to see distant objects? Which instrument is used to see distant objects? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार का उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए माइक्रोस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी पेरिस्कोप, डी बैरोमीटर। ए माइक्रोस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी पेरिस्कोप, डी बैरोमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन? निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए कार मूविंग ऑन रोड, बी स्विंग ऑफ ए पेंडुलम, सी ट्रेन ऑन ए ट्रैक, डी बुलेट फायर्ड। ए कार मूविंग ऑन रोड, बी स्विंग ऑफ ए पेंडुलम, सी ट्रेन ऑन ए ट्रक, डी बुलेट फायर्ड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्विंग ऑफ ए पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43,
विच प्लेनेट इज नाउन एज द रेड प्लेनेट? विच प्लेनेट इज नाउन एज द रेड प्लेनेट? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए अर्थ, बी मार्स, सी जुपिटर, डी वेनस। ए अर्थ, बी मार्स, सी जुपिटर, डी वेनस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की इकाई क्या है? यानी विद्युत धारा की मात्रक कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी वाट, डी ओम। ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी वाट, डी ओम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ दिस is used to produce sound in a radio? Which of these is used to produce sound in a radio? रेडियो में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए स्पीकर, बी माइक्रोफोन, सी बैटरी, डी मैग्नेट। ए स्पीकर, बी माइक्रोफोन, सी बैटरी, डी मैग्नेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। विच टाइप ऑफ लेंस is used in magnifying glasses? Which type of lens is used in magnifying glasses? आवर्धक लेंस में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? यानी मैग्नीफाइंग ग्लासेस में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए कनकेव लेंस, बी कन्वेक्स लेंस, सी प्लेन लेंस, डी सिलेंड्रिकल लेंस। ए कनकेव लेंस, बी कन्वेक्स लेंस, सी प्लेन लेंस, डी सिलेंड्रिकल लेंस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? यानी कि नेचुरल सैटेलाइट ये अर्थ का कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए मार्स, बी मून, सी सन, डी वेनस। ए मार्स, बी मून, सी सन, डी वेनस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मून। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन सेकेंड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन सेकेंड? निम्नलिखित में से किसे सेकेंड में मापा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सेकेंड में मापा जाता है? आपका ऑप्शन है ए डिस्टेंस, बी टाइम, सी स्पीड, डी फोर्स। ए डिस्टेंस, बी टाइम, सी स्पीड, डी फोर्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर? विच ऑफ दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर? इनमें से पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है? इनमें से पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए मॉलिक्यूल्स, बी एटॉम, सी सेल, डी प्रोटॉन। ए मॉलिक्यूल, बी एटॉम, सी सेल, डी प्रोटॉन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एटॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। विच फोर्स हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड? विच फोर्स हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड? कौन सा बल हमें जमीन पर चलने में मदद करता है? कौन सा बल हमें जमीन पर चलने में मदद करता है? आपके पास ऑप्शन है ए मैग्नेटिक फोर्स, बी फ्रिक्शन, सी ग्रेविटी, डी इलेक्ट्रिक फोर्स। ए मैग्नेटिक फोर्स, बी फ्रिक्शन, सी ग्रेविटी, डी इलेक्ट्रिक फोर्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रिक्शन। आपका टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया है। आज के लिए बस इतना ही।